अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएस शफीक साहब जो कि कामयाब कैप्टन हैं, चैंपियन कैप्टन हैं कराची वाइट्स की टीम के, जो इसने नेशनल T20 कप जीता है एंड खैर उन्होंने रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया है अपना। मैंने कल ही अपनी वीडियो में बात की थी कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है तमाम है के फॉर्मेट से, इंटरनेशनल लेवल से। बट मैंने मज़ीद कहा था कि भाई कहीं पे ये आ रहा है कि भाई अभी उन्हें 3 मैचेस मज़ीद खेलने हैं, और कहीं पे आ रहा है कि भाई उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो उन्होंने खुद ही इलैबोरेट कर दिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी, तो उन्होंने खुद ही इलैबोरेट कर दिया कि भाई है कि अभी 3 कुछ फर्स्ट क्लास मैच उन्हें खेलने हैं, इसके बाद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट से वो अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं। सो खैर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की, देखते हैं कि उसमें उन्होंने क्या बातें की। तो उन्होंने यही खैर पहले तो इलैबोरेट किया कि भाई 3 फर्स्ट क्लास मैचेस मुझे खेलने हैं, और उन्होंने कहा कि एक्साइटमेंट लेवल मेरा उस तरीके से नहीं था जो मेरे अर्ली करियर में था, एंड है कि फिटनेस भी मेरी वैसी नहीं थी, एंड है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा कि मेरी एज वाइज भी है कि एक्साइटमेंट लेवल आपका कम होता है, एंड पाकिस्तान को सर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है कि अभी अच्छे बैटर्स मौजूद हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। और मैंने ये सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही सोचा हुआ था कि ये सीज़न मेरा लास्ट होगा, इस सीज़न को खेल के आई विल टेक रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, अदर वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो। तो खैर इसके बाद उनसे पूछा गया कि अब आप एक नई इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं पीसीबी के जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पे। तो उन्होंने सर कि अभी तक मैंने उसको साइन नहीं किया है, मेरे पास मौजूद है, मैं उसे पढ़ूंगा और उसके बाद उसको साइन करूंगा। 1 जैन से है कि उनका ये जो भी एग्रीमेंट है वो स्टार्ट होगा, और फिर उन्होंने कहा कि हम मीटिंग हेल्ड करेंगे। इसके बाद पता चलेगा कि भाई मेरी क्या डोमेन है इस हवाले से, और फिर है कि मैं आपको किसी चीज़ का आंसर कर सकता हूँ जो सिलेक्शन के हवाले से, साहिबजादा फरहान के हवाले से, अहमद शहजाद के हवाले से जो उनसे पूछे जा रहे थे मुख्तलिफ सवाल। तो उन्होंने उस तरीके से उसका आंसर दिया। ऑब्वियसली अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो उन्हें कैसे पता हो सकता है कि भाई वो क्या क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का या क्या उनके डोमेन में आएगा, क्योंकि वहाबिया साहब ने पहले ही कहा था कि भाई ये जस्ट कंसल्टेंट होंगे। जब है कि सलमान बट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो इस साइड के जस्ट कामरान अकमल एंड सलमान बट कंसल्टेंट होंगे, और सलमान बट का यही जॉब इन्हें ऑफर किया गया है शफीक साहब को, तो यानी ये जस्ट कंसल्टेंट होंगे। और है कि एक्चुअल जो मेन डिसीजन होगा वो वहाबियास का, लोग बोलते हैं वहाबियास एंड हफीज़ का। आई डोंट थिंक कि वहाबियास का भी होगा, वहाँ जस्ट मोहम्मद हफीज़ का ही फाइनल डिसीजन होगा। सो खैर इसके अलावा उनसे पूछा गया कि भाई आपके करियर के हाईज एंड लोज क्या थे। तो ये कि भाई 2010 में मैंने अपना है कि मैं नया था, जब आपको मालूम ही है कि जो इंसिडेंट हुआ था स्पॉट फिक्सिंग का जो इंसिडेंट हुआ था उस पे उनका इशारा था। तो इस के इसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो क्रिकेट टीम से शटर्ड हो गया था, एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था वो एज अ प्लेयर भी के है कि लोगों को दोबारा से इंगेज करना था टुवर्ड्स क्रिकेट, एंड मैदानों में लोगों को लाना था। एंड मिसबाह हक वॉज अ कैप्टन, उन्होंने ये कमान संभाली थी टीम की, एंड बहुत ही मुश्किल वक्त था उस वक्त। बट है कि वो मेरे करियर का बहुत ही ज़्यादा है कि सेटिस्फाइंग मोमेंट था जब हम नंबर 1 बने थे टेस्ट में, एंड है कि इतने ज़्यादा क्राइसिस के बाद है कि हम जब नंबर 1 बने थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे करियर की बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पे मैं अपने आप को फील करता था। एंड खैर उस वक्त जब पाकिस्तान नंबर 1 बना टेस्ट में, तब असद शफीक भी बहुत ही अच्छे मैनर में पाकिस्तान को सर्व कर रहे थे। नंबर 6 पोजीशन पे ही वाज सो सॉलिड, और उनकी पोजीशन बहुत सॉलिड थी, उनके परफॉर्मेंसेस बहुत सॉलिड थे। आई थिंक 2012 से लेके 2018 तक वो अपने पीक पे थे, एंड ही परफॉर्म्ड रियली वेल। एंड कुछ जावेद मियादाद का कुछ रिकॉर्ड भी तोड़ा था उन्होंने कंसेक्यूटिव मैचेस खेलने का। तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छी फॉर्म में थे वो एट दैट टाइम, एंड है कि उस वक्त मिसबाह हक कैप्टन थे, पाकिस्तान नंबर 1 साइड भी बनी थी, ऑन एंड ऑफ थोड़े से खैर मसाइल चलते रहते थे हमेशा की तरह हमारी क्रिकेट में। बट है कि वी वर द नंबर 1 साइड ऑफ टेस्ट, एंड उस टीम का हिस्सा थे असद शफीक साहब। एंड खैर उनसे पूछा कि भाई आपको कोई प्रेशर था या आपने रिटायरमेंट ली, या आपको नया एक है कि रोल ऑफर किया गया दैट्स व्हाई आपने रिटायरमेंट ली। तो उन्होंने कहा मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मैंने अपने पूरी करियर में किसी का भी कोई दबाव नहीं लिया है, जो फैसले मैंने किए हैं वो मैंने अपनी मर्जी से किए हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर कि भाई मुझ में वो फिटनेस लेवल मेरा नहीं था, और मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट अब नहीं रही थी। दैट्स व्हाई है कि मैंने पहले से ही खैर सीजन के पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि अब है कि दिस विल बी माई लास्ट सीजन। एंड है कि इसके अलावा उन्होंने उनसे पूछा गया कि सरफराज अहमद साहब ने कायद आज़म ट्रॉफी में पाकिस्तान कप में है कि लीड किया है टीम को, और अब है कि आपकी कुछ हुई वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में कुछ आपकी कॉन्वर्सेशन हुई। सेट कि अभी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो नहीं हुई, वो ऑस्ट्रेलिया में है, बट यहाँ जब ये टीम फॉर्म हो रही थी तब उन्हीं की ये बनाई गई टीम है, एंड उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी स्ट्रेटजीज़ पे एंड प्लान्स पे। बट अभी रिसेंटली उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, बट ये जो टीम आज खेली है और जीती है वो टीम है कि उन्हीं की मर्जी से बनी थी।
एंड फिर मज़ीद है कि उनसे पूछा गया यही जो कराची और लाहौर और इस तरह के जो प्लेयर को नहीं देखते, कराची के साथ नाइंसाफ़ी होती है, दिस दैट एंड ऑल, जो हमेशा से ही इस तरह की एक चली आ रही है, एक चेन चली आ रही है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड ये कंट्रोवर्सी किसकी तरफ से क्रिएट की गई, वही बात है कराची में हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हमारे जो मोहतरम शुएब जट साहब हैं उन्होंने ही ये सवाल पूछा, तो ये सेट कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड उनसे पूछा गया भाई कराची के प्लेयर्स के साथ फिर ज्यादती होगी एंड ये होगा या वो होगा या आप खड़े रहेंगे उनके साथ, तो ये सेट कि मुझे नहीं मालूम है कि अभी मेरे डोमेन में क्या आता है। जो परफॉर्म करेगा डोमेस्टिक में उसको ऑब्वियसली कंसिडर किया जाएगा। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि कराची एंड लाहौर इस तरह का कुछ सीजन कुछ है कि मैटर करता है। ऐसा कुछ जो परफॉर्मेंस देगा चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो उसे कंसिडर किया जाएगा। बट उन्होंने अगेन कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम है कि मेरी क्या डोमेन है, क्या मेरे फंक्शन होंगे वहाँ पे, बट है कि जो अच्छा परफॉर्मर होगा उसको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। और फिर मज़ीद खैर उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले इस वजह से कि आप कराची के थे, तो ये सेट कि नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ था, यानी कराची से मैं हूँ तो मुझे कम चांसेस मिले या मुझे ड्रॉप करके दोबारा नहीं कंसिडर किया गया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और फिर है कि उनसे पूछा गया कि भाई आपने बहुत से कैप्टन्स के अंडर खेला है, तो आपको कौन से कैप्टन के अंदर मतलब कैप्टनसी किसकी कैप्टनसी के अंडर आपको खेलने में आपने ज़्यादा एंजॉय किया। आई सेड मिर्ज़ा-उल हक वाज द बेस्ट लीडर एंड आई एंजॉयड रियली वेल अंडर हिज कैप्टनसी एंड आई परफॉर्म्ड रियली वेल अंडर हिज कैप्टनसी। और है कि फिर उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपने रिटायरमेंट ले रही है, तो इस कि एज अ प्लेयर आई एम प्रीटी हैप्पी, आई एम रियली सेटिस्फाइंग कि भाई मैं बहुत ही मैं खुश हूँ अपने करियर से, जो भी मैंने परफॉर्मेंस दी है, जो भी मैंने पाकिस्तान को सर्व किया है। 77 टेस्ट मैचेस में मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है एंड जावेद मियाँदाद का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद माई इंटरनेशनल करियर एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था जितना अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी पाकिस्तान को सर्व करने की। सो आई डिड एंड दैट वाज इट फ्रॉम हिज कॉन्वर्सेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातों से अगर आप एग्री करते हो तो डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।